Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel which is Concept in 5 minutes. बेसिक स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर नंबर 4 के साथ आज हम हाजिर हैं और जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में आपको क्लास मार्क्स और उससे प्रीवियस लेक्चर में क्लास बाउंड्रीज बनाना सिखाया था और प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अब इनका यूज़ आपको बताया जाएगा कि क्लास बाउंड्रीज या क्लास मार्क्स क्यों निकाले गए। तो आज सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट की तो इनका यूज़ क्या है। तो हिस्टोग्राम में इसका यूज़ है। तो आज हम हिस्टोग्राम बनाना सीखेंगे इसी ग्रुप डाटा के साथ, जो कि प्रीवियस लेक्चर्स में ही यही एक सेम डाटा लिया गया है और इसी को लेके हम आगे चल रहे हैं। उससे कैसे हिस्टोग्राम बनाएंगे तो ये हम आपको बताते हैं। जो हमने डाटा लिया वह शुरू से लेक्चर नंबर 1 से सेम वही डाटा मैंने लिया है ताकि आपको अच्छे से चीज़ समझ में आ सके। अब उसमें क्लासेस थी जो कि मैंने आपको बताया कि क्लासेस का क्या साइज़ लेना है, क्लास साइज़ क्या लेना है, क्लास इंटरवल क्या लेना है। 25 - 20 इसका गैप 5 है, तो 5 का गैप लेके आपने क्लासेस बनानी है। 20 to 24, 25 to 29, 30 to 34, 35 to 39, 40 to 44, 45 to 49 एंड 50 to 54। और जो इसके अकॉर्डिंगली जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो 5, 8, 13, 22, 15, 10 और 8 हैं। आप इसको यूँ सपोज कर सकते हैं कि जैसे ये वेट्स हैं, मुख्तलिफ बच्चों के वेट्स हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि 20 से 24 kg वेट 5 बच्चों का है, 25 to 29 kg 8 बच्चों का है, 30 to 34 13 बच्चों का, 35 to 39 22 बच्चों का, 40 to 44 15 बच्चों का और 45 से 49 के वेट में जो बच्चे आ रहे हैं वो 10 बच्चे ऐसे हैं। और इसी तरह से 50 से लेके 54 तक जिन बच्चों का वेट है वो 8 बच्चे हैं। इसको हम यूँ सपोज कर लेते हैं। अब क्लास बाउंड्रीज भी आपको बनाना सिखाई थी प्रीवियस लेक्चर में कि कैसे बनेंगी, तो थोड़ा सा उसको रिकॉल कर लेते हैं कि जो लोअर लिमिट्स हैं उसमें से आपने 0.5 को माइनस करना है और जो अपर लिमिट है उसमें आपने 0.5 को प्लस करना है। तो इस तरह से हमारी बाउंड्री, इसमें से अगर हम 0.5 माइनस करें तो बनेगी 19.5 और इसमें अगर 0.5 प्लस करें तो 24.5। इसी तरह इसमें से जब आप माइनस करेंगे 0.5 तो ये बनेगी 24.5 to 29.5 और ये वैल्यूज सेम होंगी। ठीक है, यहाँ पे भी 24.5 है, यहाँ पे भी 29.5 है, यहाँ पे भी। तो इसी तरह से आपने क्लासेस की 30 में से आप जब माइनस करेंगे 0.5 तो 29.5 to 34.5। अब वही रिपीट होगा 34.5 to 39.5, फिर यही रिपीट होगा 39.5 to 44.5 और यहाँ भी ये रिपीट होगा 44.5 to 49.5 और 49.5 to 54.5। ये तो थी हमारी सारी की सारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इन क्लास बाउंड्रीज को कैसे यूज़ करना है ये हम आपको अब हिस्टोग्राम ड्रॉ करके बताएंगे। हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ किया जाता है और हिस्टोग्राम है क्या। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो हमने डाटा लिया हुआ था कि जो वेट्स हैं बच्चों के और कितने बच्चे उसमें लाई कर रहे हैं, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इसको हम ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे जिससे हमें एक क्विक लुक में पता चल जाएगा कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका वेट 20 to 24 kg है, कितने ऐसे हैं जिनका 25 to 29 है और इसी तरह से बाकी वेट्स भी। अब एक लाइन यहाँ ड्रॉ की, एक लाइन यहाँ ड्रॉ की, ये होते हैं एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस पे आपने लेनी है क्लास बाउंड्रीज और ये होते हैं वाई एक्सिस और वाई एक्सिस पे आपने लेनी है फ्रीक्वेंसीज। एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी। आपने गैप जो है वो सेम लेना है, ठीक है, ताकि जो बार्स बनेगी वो एक ही साइज की हो। ऐसा ना हो कि कोई नैरो हो, कोई बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो, तो सेम साइज होना चाहिए। जो जितना गैप यहाँ लेंगे उतना ही गैप यहाँ पे लेंगे। अब गैप लेना कैसे है और कौन सी वैल्यूज लेनी है। आप क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपने सबसे पहले देखना है कि लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है और हाईएस्ट कौन सी है। हाईएस्ट हमारी जा रही है 22 तक, तो हम इसमें 2 का गैप ले सकते हैं 0 से स्टार्ट करके। 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 एंड 22। और इसी तरह से यहाँ पे आपकी क्लास बाउंड्रीज आएंगी, तो वो तो आपने देखना है कि स्टार्ट कहाँ से हो रही है। 19.5 से स्टार्ट हो रही है, 19.5 to 24.5 पहली क्लास बाउंड्री थी, तो आपने यहाँ लिखा 19.5 और 24.5। अब जो दूसरी क्लास बाउंड्री थी वो 24.5 to 29.5 बन रही थी, लेकिन आपने दोबारा 24.5 को गैप दे के नहीं लिखना। एक बार आपने लिख दिया
नेक्स्ट बाउंड्री जो है वो आपने 29.5 ही लिखनी है। उससे नेक्स्ट बाउंड्री जो थी वो 29.5 टू 34.5 थी। अब आपने इस 29.5 को रिपीट नहीं करना, इसको एक बार लिख दिया। अब नेक्स्ट जो अपर लिमिट बन रही है 34.5 उसको लिखेंगे, और इसी तरह नेक्स्ट क्लास की अपर लिमिट 39.5, 44.5, 49.5 एंड 54.5। इस तरह से आपने सारी क्लास बाउंड्रीज लिख लेनी है। तो ये ऐसे बन जाएगी जैसे 19.5 टू 24.5, फिर यही 24.5 टू 29.5, फिर यही 29.5 टू 34.5, फिर यही 34.5 टू 39.5, 39.5 टू 44.5, 44.5 टू 49.5 और 49.5 टू 54.5। और यही हमने क्लास बाउंड्रीज जो है वो बनाई हुई हैं। अब इन्हें रिप्रेजेंट कैसे करना है, तो पहली जो बाउंड्री है आपकी 19.5 टू 24.5, उसके अकॉर्डिंगली फ्रीक्वेंसी है 5। तो इसको हमने राइज करना है। यहाँ से भी आपने एक लाइन ऊपर लेके गए, यहाँ से भी लाइन एक ऊपर लेके गए, लेकिन कहाँ तक? 5 तक। अब क्योंकि हमने गैप इवन नंबर्स का लिया हुआ था 0, 2, 4, 6, 8, तो 4 और 6 के बिल्कुल मिड में लाई करेगा 5। तो वहां तक आपने राइज करना है जहां तक 5 आ रहा है, इसको भी राइज करना है, और ऐसे आपने इसको एक बार बना देनी है। ऊपर आप 5 लिख दें ताकि आपको पता चले कि ये 5 तक राइज किया हुआ। अब नेक्स्ट क्लास थी 24.5 टू 29.5। अब यही 24.5 की लाइन है, तो इसी को आपने मजीद राइज करना है। कहाँ तक? उसके अकॉर्डिंगली जो फ्रीक्वेंसी है जो कि 8 है, तो इसी को 8 तक राइज करेंगे, फिर जो इसकी अपर लिमिट है उसको भी 8 तक राइज करेंगे और एक बार और बना लेंगे। इसी तरह नेक्स्ट क्लास है 29.5 टू 34.5, और उसके अकॉर्डिंगली जो फ्रीक्वेंसी है वो 13 बन रही है। तो इसको इसी 29.5 को आप इसी लाइन से राइज करेंगे। 13 जो है वो 12 और 14 के दरमियान में कहीं बनेगा, ठीक है। तो वहां तक राइज करेंगे और 34.5 को भी वहीं तक राइज करके एक और बार बना लेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट बाउंड्री जो है आपकी 34.5 टू 39.5 है, जिसके अकॉर्डिंगली फ्रीक्वेंसी 22 है, तो उसको हम 22 तक राइज करके एक बार बना लेंगे। नेक्स्ट है 39.5 टू 44.5। तो 39.5 से आप ये राइज करेंगे, लेकिन ये हाईएस्ट पीक है इसकी, अगली जो वैल्यू है वो कम है, तो फिर इसको हम यहां तक रखेंगे, वहां तक नहीं लेके जाएंगे। यहां तक 15 जहां लाया करें वहां तक लेके जाएंगे, और फिर इसको 44.5 की लाइन के साथ ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट है 44.5 टू 49.5, तो ये 10 है, उससे भी कम है, तो इसको फिर मजीद हम कहाँ तक? सिर्फ 10 जो है इसके अकॉर्डिंगली 10 तक रखेंगे और दूसरी लाइन के साथ इसे ज्वाइन कर देंगे। और इस तरह 8 उससे भी कम है। पहले ये राइज करा था, फिर पीक पे गया और फिर ये डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ। 49.5 टू 54.5 उस पर 8 है, तो 8 ये देखें यहाँ पे लाइक कर रहा है, तो 8 के सामने हमने बार ड्रॉ कर ली। तो ये हमारा हिस्टोग्राम था। इससे आपको एक क्विक लुक में पता चल जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके वेट्स जो हैं, अब हमें पता चल रहा है कि 19.5 से 24.5 तक जो वेट है 5 बच्चे ऐसे हैं। इसी तरह 24.5 से 29.5 8 बच्चे, 29.5 टू 34.5 13 बच्चे, इस तरह 34.5 टू 39.5 22 बच्चे, और इसी तरह से बाकी 15, 10 और 8, ठीक है। तो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है डाटा की, तो इसमें हमने क्लास बाउंड्रीज का यूज़ किया है। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्लास मार्क्स के साथ ग्राफ बनाना सीखेंगे। तो अगर आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।